योएल की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के आने से भी पहले, किसके आने से पहले? प्रभु यीशु मसीह के आने से भी पहले एक वायदा किया गया था। योएल की पुस्तक में हम देखते हैं 2:28। योएल की पुस्तक 2:28। हाँ जी, लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों के बाद, आगे लगाना 29। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना, ये प्रॉमिस किया था, ये क्या था? एक वायदा था परमेश्वर का अपने लोगों के साथ। क्या उंडेलूंगा मैं? अपना आत्मा, लिखा है, जो उसके अंदर आत्मा, जो उसके पास है, जो उसके जैसा है, जो उसके अंदर स्वभाव है, जो उसके अंदर गुड थिंग्स है, वो कहता है मैं अपना आत्मा बोलूँ तो मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा तुम्हारे अंदर भेजूंगा। वो आत्मा जो मेरे अंदर है। परमेश्वर कहता है जो मेरे अंदर आत्मा है ना, वही आत्मा तुम लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। किसका आत्मा है? किसका आत्मा है ये? परमेश्वर का आत्मा है। मामूली आत्मा है? जो उसके अंदर है ना शक्ति, जो उसके अंदर है सामर्थ, वही आत्मा है। पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास है क्या। हमारे पास कौन सी गाड़ी की चाबी है। अगर हमारे पता ही नहीं होगा हमारे पास कौन सी गाड़ी की चाबी है, तो हम मारुति में भी लगाएंगे और जैन में भी लगाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा ये तो रॉयल रॉयस है, करोड़ों की, अरबों की। ये किसका आत्मा था? परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा, जो आपके ऊपर और मेरे ऊपर क्या किया गया था? उंडेला गया था। पेंतीकोस्तल के दिन अपने उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया था। हालेलुया। प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है 2:1-4 तक। जब पेंतीकोस्तल का दिन आया तो वे सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। और उन्होंने आग सी जीवाएं फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। किसने दी सामर्थ्य उन्हें? आत्मा ने दी। क्या सामर्थ्य दी उन्हें? एक तो होता है पवित्र आत्मा ने छुआ। वो पवित्र आत्मा से सिर्फ छुए नहीं गए थे, वो पवित्र आत्मा से भर दिए गए थे। और जब पवित्र आत्मा से भर दिए गए थे तो वो पवित्र आत्मा जो अंदर भरा हुआ था वो निकलने लगा था, उड़ने लगा था। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी भाषाएं, वो भाषाएं, वो शब्द उन्हें कभी जिंदगी में नहीं भी बोले थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ये शब्द कहाँ के, ये बोली है क्या, ये क्या है, ये वर्ड क्या है। परमेश्वर का वहां लिखा है कि आग सी जीवाएं आकर उनके मुखों पे ऊपर ठहर गई, उनकी जबानें बदल गई और वो अन्य अन्य भाषाएं में क्या करने लग गए? बोलने लग गए। हालेलुया। वो बोलने लग गए अन्य अन्य भाषाएं। ये बड़ा चिन्ह था उन लोगों के लिए उस वक्त। हम अगर आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अगर हम आगे पढ़ेंगे 8 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है
तो फिर क्यों मैं साथ से पढ़ता हूं आपके लिए। वे सब चकित और अचंभे होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? हम जो पराथी और मेथी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और फंगिलिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास है, आस पास है, इन सबों देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी यहूदी मत, ऐसे बहुत से वहां पर क्या थे? अन्य अन्य भाषा को बोलने वाले लोग थे। अन्य अन्य भाषा को बोलने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही सबको? वो अन्य अन्य भाषा बोलने वाले वहां पर अलग अलग देश से आए हुए लोग थे, अलग अलग देश से आए हुए लोग थे वहां पर। और वो जब वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी बोलने की, और वो अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे। और जो वो आजू बाजू लोग खड़े थे वो कह रहे थे, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, इन्हें कैसे मिला? ये तो यहूदी हैं, ये तो यहाँ के रहने वाले हैं, ये तो कभी हमारे देश में आए भी नहीं, तो ये एक भाषा कैसे बोल सकते हैं? ये किसी इंसान का किया गया नहीं था, ये परमेश्वर के द्वारा किया गया था। ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा किया गया था कि उन लोगों के ऊपर भी जो सुन रहे थे, जो वहां पर आए हुए थे, उनके ऊपर भी क्या ठहरे? एक चिन्ह ठहरे। उनके ऊपर भी क्या ठहरे? एक परमेश्वर का चिन्ह ठहरे। और वो जान जाए कि ये कोई नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। केवल परमेश्वर, और कोई नहीं। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया था ताकि उनके ऊपर भी क्या ठहरे? गवाही ठहरे। क्योंकि वो अपने अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा को होता हुआ देख रहे थे। परमेश्वर की महिमा के शब्दों को, उन वर्डों को वो क्या कर रहे थे? उनमें से सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कुछ हुआ था। जब ये यहां पर ठहरे, यहां पर इकट्ठे थे, प्रेतों की किताब 1 उसकी 4, हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़े, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहें, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ये प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें मरकर जी उठे, और वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दे रहे हैं? उन्हें क्या दे रहे हैं? उन्हें उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ें, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को जो उन्होंने योएल नबी के समय में, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही थी, उस क्या करें? उसकी क्या करनी है? तुम्हें क्या करनी है? वेट करनी है। जब तक वो पूरी ना हो जाए, तब तक क्या करना? तुम वहां पर ठहरे रहना। एक आज्ञा दी गई थी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या दी गई थी? एक, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आज्ञा नहीं मानते, कौन करेगा वेट? कौन करेगा वेट? लेकिन वो जानते थे कि जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम चले हैं, जिसके द्वारा हमने आश्चर्य काम होते हुए देखे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच्चा परमेश्वर है। तो उन्होंने क्या किया? उस प्रतिज्ञा की वेट की। वचन कहता है
कि जब वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय हो रहे थे, सब वो जा रहे थे, तो वचन कहता है कि वहां पर 500 लोग थे। कितने लोग थे? कितने थे? 500 लोग थे। हालेलुया। लेकिन कितनों पर उतरा? कितनों पर उतरा? 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और बाकियों ने क्या नहीं की? उनकी आज्ञा उल्लंघन की, अनाज्ञाकारिता की। प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने की थी, खुद परमेश्वर ने की थी, तुच्छ जाना। क्या जाना? तुच्छ जाना, मामूली जाना, कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे क्या लेना देना। परमेश्वर तो बोल गया, हुण तो वो है भी नहीं, किनू फड़ांगे असी, साडे काम बड़े ने, हमें बहुत से काम है। हमारी गायें भैंसें भेड़ बकरियां कौन देखेगा? दुकान हमारी कौन देखेगा? क्या हो गए वो? जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, वो क्या हो गए? उससे हट गए, फिर गए और अपने अपने कामों में क्या हो गए? व्यस्त हो गए। मैं कहता हूं वो फिर उलझ गए, वो उलझ गए, अपने अपने कामों में उलझ गए, अपने अपने व्यवसायों में, अपनी अपनी समस्याओं में उलझ गए और उसी में क्या रहे? वो उलझे रहे। बल्कि उनको भी परमेश्वर ने वही कहा था जो इन 120 लोगों को कहा था। जो प्रतिज्ञा इनके साथ बांधी थी, वही उन 120 लोगों के साथ भी बांधी थी। लेकिन ये बाकी सब कहां चले गए? अपने अपने संसार में, अपने अपने कामों में चले गए। हालेलुया। इस संसारी कामों में उलझ के, उन्हें नहीं पता था कि स्वर्ग से क्या उतर रहा है, उन्हें नहीं पता था कि वो जब आएगा तो क्या होगा, उन्हें नहीं पता था। उनके लिए वो लाइटली था, उनके लिए एक मामूली सी चीज थी। उनका मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा ता भी ठीक है। उनके लिए तो ऐसा था, उनको ये नहीं पता जो स्वर्ग से उतरता है वो उत्तम होता है। कहां से आ रहा था वो? स्वर्ग से। किसकी ओर से आ रहा था? परमेश्वर की ओर से, जीवते परमेश्वर की ओर से आ रहा था। और वो कहता है कि मैं अपना दूंगा, और वो अपने में से दे रहा था। लेकिन उन्होंने उसे तुच्छ जाना और वो फिर गए। हालेलुया। वो कहां चले गए? संसार में चले गए। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने आज्ञा को जो पिता की ओर से दी गई थी, तुच्छ जाना। आज भी कोई ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, आज भी दुनिया में, आज भी मसीही जो अपने आप को कहते हैं ऐसे हैं, जो खुदा के दास के द्वारा या खुदा की दासी के द्वारा जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उन्हें क्या समझते हैं? वो तुच्छ जानते हैं। बोल रहे हैं कि आपने उपवास रखना है, नहीं रखा जी। आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं रखा जी। आपके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, आपने नहीं की। क्यों करनी थी? क्योंकि कुछ होने वाला था, आगे कुछ होने वाला था और बेस्ट होने वाला था। हालेलुया। कुछ अद्भुत होने वाला था जीवन में। लेकिन हमने उस बात को क्या समझ लिया? एक लाइटली समझ लिया, और वो प्रतिज्ञा को हमने ही समय दे दिया आगे। वो मिलेगी तो जरूर, वो क्या होगी? मिलेगी तो जरूर, लेकिन उसमें क्या लग गया? टाइम लग गया उसमें। हालेलुया। उसमें टाइम लग गया। यहां लिखा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, इफिसियों की किताब प्रेरितों की किताब लगाना प्रिंस, एक मिनट। 2 की 4। ये वही है जब पवित्र आत्मा उतरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हो गए? भर गए।
भर गए। योएल की किताब इफिसियों की किताब 5:18 लगाना। अब इफिसियों की किताब 5:18 लगाना। यहां लिखा है, दाख रस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण का मतलब क्या है? पूरे पूरे भर जाना, पूरे अपने आप को पूर्ण रूप से भर देना। हमने पढ़ा था ना अभी 4, उसमें लिखा पवित्र आत्मा से क्या हो गए वो? प्रेतों किताब में हमने पढ़ा था ना कि वो पवित्र आत्मा से, जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहां खुदा का वचन कहता है इफिसियों में, दाखरस के मत वाले ना बनो, उससे क्या होता है? लुचपन। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, उससे क्या होगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओगे तो क्या होगा? हम परमेश्वर के स्वभाव में बदलते चले जाएंगे, अंश अंश कर कर। क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के जैसा बदलता चला जाता है, क्योंकि संगति मायने रखती है। जब हम बुरे के साथ घूम रहे होते हैं, अगर वो बुराई कर रहा है तो हमें भी क्या सिखाएगा? बुराई। अगर हम अच्छे इंसान के, गुड इंसान के साथ घूम रहे हैं तो वो हम क्या सीखेंगे उससे? गुड हैबिट्स। वो अगर अच्छा है, सुबह जल्दी उठता है, कार्य करता है, अपने काम करता है, तो हम भी वैसे सीखेंगे। ये अर्ली मॉर्निंग उठता है, एक्सरसाइज करता है, सुबह अच्छा टाइम देता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, हम उसके जैसे उसका स्वभाव पाएंगे। अगर हमें एक नालायक से मिले, बुरी संगति वाले से मिले, वो सुबह लेट उठता है, ब्रश किया नहीं किया, नहाया धोया नहीं नहाया धोया, ऐसे ही खा लिया, चाय पी ली, अब क्या सीखेंगे हम उसके साथ रहकर? वैसे सीखेंगे हम, क्योंकि हमने उसकी संगति करनी शुरू कर दी। वो दारू पी रहा है, हम भी पी रहे हैं, वो गाली निकाल रहा है तो हम भी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या सीख लिया? बुरी संगति में रहकर बुरी बातें। क्योंकि वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है, बिगाड़ कर रख देती है। हालेलुया, हालेलुया। वो बिगाड़ कर रख देती है। परिपूर्ण होते चले जाओ। क्या होते चले जाओ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब दाखरस, एक इंसान जो नशे में है, जिसने नशा किया हुआ है, ड्रिंक की हुई है, ये चिट्टा लगाया हुआ है, एवरीथिंग, कोई ऐसा नशा किया हो, वो अब किसके कंट्रोल में? वेरी गुड। किसके कंट्रोल से चल रहा है? वो नशे के कंट्रोल से चल रहा है, क्योंकि उसे नशा ही चला रहा है। उसकी चाल बिगड़ गई, उसके पांव लड़खड़ाने लग गए, उसकी बोली बदल गई। राइट? जो अभी तक आपके सामने शर्म से बात कर रहा था, अब उसकी शर्म खत्म। उसको बड़े और छोटे का, क्योंकि वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नशे के द्वारा। अब नशे ने उसको क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके देखने को, उसके हरकतों को भी दाखरस ने, उस नशे ने क्या कर लिया है? अपने कंट्रोल में कर लिया। अब उसको बड़ा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। जिसकी वो थोड़ी देर पहले इज्जत कर रहा था, उसकी अब वो इज्जत भी नहीं कर रहा। जिसको बहन बहन बोल रहा था, अब उसी को क्या कर रहा है? वो गंदी निगाह से देख रहा है। आपने देखे होंगे ज्यादातर रेप्स नशे में किए गए। उसको ये नहीं दिखा कि ये छोटी बच्ची है या एक वयस्क है या बड़ी है। उसको यहां तक ये भी नहीं नजर आया कि ये एक लड़का है, क्योंकि वो किसके कंट्रोल से चल रहा है? नशे के कंट्रोल से चल रहा है। परमेश्वर क्या कहता है? कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पूरी तरह
से भर जाओ। तब क्या होगा? जैसे परमेश्वर बोलता था वैसे बोलूंगा, जैसे परमेश्वर देखता था वैसे देखूंगा, जैसे परमेश्वर चलता था वैसे चलूंगा। ये कब होगा? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी किसकी? किसकी जिम्मेवारी? सिर्फ संडे वाले दिन? एवरी डे। एवरी डे मीन्स हर रोज। ये किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है कि हमें क्या सिर्फ संडे के संडे ही चाहिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना? हमें हर रोज पवित्र आत्मा से भरना है। तब तक अपने प्रार्थना की वेदी से मत उठो जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण उठना ही नहीं है। प्रभु जब तक तू भेजेगा ही नहीं। यहां पर भी भेज वही आग जो खुदा तू अपने घर में भेजता है, तो वो भेजेगा। हालेलुया। वो तब भेजेगा जब मैं एक मन, एक तन, एक प्राण होकर वहां पर उसे खोजूंगा, वहां पर बैठ जाऊंगा। दुनिया की बनाना ते की लियाना सब कुछ भूल के, सब कुछ भूल कर कि परमेश्वर मैं तेरा और तू मेरा। क्योंकि जब वो तेरा हो जाएगा ना, जो इस दुनिया को चलाता है, तो तेरे को कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं, वो ही तेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चरवाहा हूं, मैं तेरा चरवाहा हूं। क्या करूंगा? मैं तेरे लिए प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि जिसका चरवाहा यहोवा, उसे किसी बात की कोई, क्योंकि हमारी सहायता कहां से आती है? यहोवा की ओर से हमारी सहायता आती है। हम पेट्रोल से नहीं चलते जितना मर्जी महंगा हो जाए, क्योंकि हमारी सहायता कहां से आ रही है? स्वर्ग से आ रही है। हमारी हर एक नीड्स कहां से पूरी की जाती है? स्वर्ग से। आपके देश में अकाल पड़ा हो, आपको पता है? आप एलिया को जानते हो? एलिया का खुदा हमारा खुदा। बोलो, एलिया का खुदा मेरा खुदा। 3.5 साल क्या रहा? अकाल रहा। एलिया ने खाया, खुदा ने खिलाया। तो अगर उसको खिला सकता है पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, तो नए टेस्टामेंट में वो क्या करता है पता है? क्या करता है? वो 3 मछली और 2 रोटी को मल्टीप्लाई कर देता है। 5,000 से प्लस लोगों को क्या कर देता है? वो खिला देता है। वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तो वो हमारे साथ है। हमारी जो भी नीड्स है वो स्वर्ग से पूरी की जाती हैं, देश के द्वारा नहीं। किसके द्वारा नहीं? देश के द्वारा नहीं, कि देश में क्या चल रहा है, ये अब क्या होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, क्या बढ़ने वाला है। कुछ भी बढ़े घटे हमें कुछ नहीं लेना देना। हम मल्टीप्लाई होते थे, मल्टीप्लाई होते हैं और होते रहेंगे। आमीन, आमीन। अब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा करता क्या है। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए आपको, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, बहन को, भाई को, एक दुकान चलाने वाले को, एक बिजनेस चलाने वाले को? क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? हालेलुया। यूहन्ना की किताब 14:16। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? यूहन्ना की किताब 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। कि वो सर्वदा तुम्हारे, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है। अगर जो मेरे साथ होगा तो वो मेरी सहायता करेगा। अगर मुझे कुछ कार्य करने हैं, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे साथ अगर मेरा भाई खड़ा है, गबिन खड़ा है मेरे साथ, तो वो क्या करेगा? आप अकेले नहीं कर पाओगे, हम दोनों मिलकर करते हैं, तो वो क्या करेगा? मेरी सहायता करता है।
वो मेरा क्या है? सहायक है। वो मेरी क्या करता है? कौन? पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा। वो क्या है? हमारा एक नंबर हो गया है ना, वो हमारा सहायक है। यूहन्ना की किताब 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। वो क्या करता है पवित्र आत्मा? बोलो, सिखाता है। क्या करता है पवित्र आत्मा? वही हमें सिखाएगा। हालेलुया। और पिता की बातें और प्रभु यीशु मसीह की बातें हमें क्या कराएगा? याद कराएगा, स्मरण कराएगा वो। ये दूसरा क्वालिटी है उसकी। किसकी? पवित्र आत्मा की। अब तीसरी क्वालिटी देखते हैं। यूहन्ना की किताब 16:13। परंतु अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें वो पवित्र आत्मा हमें समय से आने वाली बातें भी क्या करता है? लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा, खुदा के वचन में लिखा है। वो आने वाली बातें क्या करता है? बताएगा। इसलिए क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए? और क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो सत्य का आत्मा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो मुझे सत्य बोलना और सत्य की राह पर चलना सिखाएगा। हालेलुया। ये उसकी क्या, कौन सी क्वालिटी होगी? एक और क्वालिटी होगी। हालेलुया। तीसरी। अब प्रेरितों की किताब 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा और क्या करेगा? वो तुम्हें सामर्थ देगा। क्या देता है? शक्ति देता है, पावर देता है वो। हालेलुया। और क्या ठहराता है तुम्हें? क्या ठहराता है वो? गवाह। हमें पृथ्वी के छोर तक क्या ठहराता है वो? अपना गवाह ठहराता है। वो हमें अपना गवाह ठहराता है, अपना गवाह ठहराता है। आपके गवाह को अगर किसी ने आपकी गवाही देनी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आपकी गवाही देनी है किसी ने, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरा गवाह मर जाए। आप बोलोगे मेरा गवाह मर जाए? कोई नहीं बोलेगा मेरा गवाह मर जाए। वो अपने गवाह को रात दिन ऐसे घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करेगा कि मेरा गवाह सुरक्षित रखी परमेश्वर, वो कल्ला ही है। अगर जे वो फड़िया गया या उन्होंने किसी ने गोली मार दी तो फिर कौन मेरी गवाही दूगा मेरी बेकसूर होने दी, बेगुनाह होने दी। हालेलुया। हम परमेश्वर के और उसके क्या हैं? गवाह हैं। वो हमें मरने नहीं देगा जब तक पूरी दुनिया ना घुमा दे। हालेलुया। 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 क्योंकि किसने कहा है? किसने बोला है? परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा ने बोला है। हालेलुया। जकरिया की किताब 12:10। जकरिया की किताब 12:10। जकरिया की किताब 12 और उसकी 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने भेदा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ये पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। वो क्या करता है? एक तो हमें अनुग्रह देता है और हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। क्या करनी सिखाता है? वो हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा है, सिखाता है। कहते हैं ना हमें पवित्र प्रार्थना नहीं करनी आती। कैसे? तो पहले पवित्र आत्मा लो और फिर प्रार्थना भी करनी आ जाएगी। क्योंकि वो क्या कहता है?
कि तुम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी है। जब पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाएगा, फिर तुम कहोगे हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा, हे पिता कहकर तुम प्रार्थना करोगे। हालेलुया। ये एक क्वालिटी है उसकी। आगे पहला कुरिन्थियों 12 की 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। हाँ जी, आगे इसमें परमेश्वर के सेवा भी और कई प्रकार के हैं। सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु, हाँ जी, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सबको हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। आगे, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। हाँ जी, क्योंकि एक को तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। एक क्वालिटी, दो क्वालिटी इसमें, किसमें? पवित्र आत्मा में। एक तो बुद्धि की बातें सिखाता है वो, और दूसरा ज्ञान की बातें। बुद्धि की बातें अलग हैं और ज्ञान की बातें अलग हैं। हालेलुया। वो कौन दे रहा है हमें? पवित्र आत्मा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया, हमें कैसर को कर देना है कि नहीं देना? ये प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया कि हमें कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसमें बुद्धि की बात कही, अपने ज्ञान में से बुद्धि की बात कही और उसको बोला कि दिखा, वो सिक्का दिखा मुझे, मैं देखता हूं। तो उसने वहां लिखा था, वहां उसकी पिक्चर लगी हुई थी कैसर की। तो उसने बोला इसके ऊपर क्या बना हुआ है? कैसर का। तो फिर उसने बोला कैसर की तस्वीर बनी है, ये उसका रुपया है। तो उसने बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये कहां से आई? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ज्ञान की बातें, समझ की बातें। हाँ जी, आगे, इसी का आगे, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आगे यहां पर भी चंगा करने का, और यहां किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति देता है, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं की, और किसी को भाषाओं का। ये कौन करता है अकेला? वही पवित्र आत्मा जिसके लिए वो 120 लोग बैठे रहे और बाकी सब भाग गए। हाँ जी, आगे 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा, एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है उसकी मर्जी और हमारी डिजायर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको, अगर हमें एक बच्चा है वो कहता है मुझे यही चाहिए पापा, खिलौना, यही खिलौना चाहिए। वो हर बार बाजार जाता है और पापा को बोलता है मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। वो क्या कहता है कि यार इन्हें जान खाली अपनी हुन दवाओ, इनू लेके दो। ये क्या है? मेरी डिजायर है कि मुझे वही खिलौना चाहिए और मुझे उसी से खेलना है। अगर आपके पास डिजायर है कि परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए, तो वो क्या देता है? वो देता है, क्योंकि आपने क्या दिखाई? उसे भूख दिखाई, प्यास दिखाई, और उसके प्रति आपने निष्ठा दिखाई, ईमानदारी दिखाई और वफादारी दिखाई, तब वो क्या देता है आपको? वो वरदान देता है। कौन? पवित्र आत्मा के हाथ में है ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरा कुरिन्थियों 3:18, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, ये सभी आपको घर पे जाके भी रिवीजन करने हैं। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे प्रभु का चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर परमेश्वर का आत्मा बदल देता है हमें।
क्या कर देता है हमें? हमारे जो पुराने नेचर को, हमारे पुराने स्वभाव को और हमारी पुरानी आदतों को क्या कर देता है? वो बदल देता है। एक क्वालिटी है परमेश्वर के आत्मा में कि वो क्या कर देता है? हमें बदल देता है, हमें चेंज कर देता है। हालेलुया। पौलुस को जानते हो? पौलुस मारने वाला था, मसीह की कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसके आत्मा के साथ, उसके प्रकाशन के साथ, उसके प्रकाश ज्योति उसके ऊपर चमकी, तो वचन कहता है पौलुस बदल गया। राइट? हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने जाना है कि पौलुस को क्या कर दिया? उसी आत्मा ने बदल के रख दिया। हालेलुया। तो उसका आत्मा क्या कर देता है? हमें बदल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17, 3:17, दूसरा कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां परमेश्वर का आत्मा हमें आजाद भी करता है। अगर हमें लग रहा है ना कि हम बंधे हुए हैं इस समस्या से, इस शारीरिक अभिलाषा से, तो हमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। यूहन्ना की किताब 16:14, यूहन्ना की किताब 16 और उसकी 14। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो किसकी महिमा करेगा? परमेश्वर की। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा। और हम जब कभी आत्मा से भर जाते हैं तो हमारे मुंह के अल्फाज क्या हो जाते हैं? उसकी महिमा में, हमारे अंदर से महिमा निकलनी शुरू हो जाती है। तू बड़ा महिमा में परमेश्वर, तू बड़ा आदर में परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं। जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे क्षमा किया, जिसने मुझे दलदल से निकाला, गंदगी से निकाला, हम क्या करने लग जाते हैं? उसकी महिमा करने लग जाते हैं, उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। कौन कराता है ये? उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 8:26, रोमियो की किताब 8 उसकी 26। इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। कौन करता है? पवित्र आत्मा। जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हमारा मन नहीं करता, जब हम असहाय फील करते हैं, हालेलुया, हम कमजोरी फील करते हैं, तब हमारी कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है और हमें प्रार्थना करने में मदद करता है और बार बार हमारे लिए क्या करता है? वो विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। विनती करते हुए देखें लोग, देखें कभी विनती करते हुए? किसी पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है किसी बंदे को और उसकी माँ या उसका डैडी विनती कर रहा है, मेरे लड़के को छोड़ दे, इसका कोई कसूर नहीं है, इसके दोस्त ही ऐसे थे, ये अपने दोस्तों के कारण बहक गया, इसे माफ़ कर दे, एक गलती माफ़ कर दे। वो बार बार क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। उसकी माँ, उसका फादर उससे विनती कर रहा है। या चालान देखा कभी कट रहा है किसी का, वो विनती करता हो उस ऑफिसर से कि मुझे पहली गलती माफ़ कर दे। वो विनती कर रहा है बार बार। अगर वो थोड़ी देर के लिए चुप होकर साइड पे खड़ा हो जाए तो वो पुलिस वाला बख्शेगा उसे? वो चालान कट देगा फटाफट और बोलेगा साइन कर नीचे, तेरा तो भाई हो गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन वो जब विनती कर रहा है बार बार, तो वो उसकी बातों को सुन रहा है और उसका ध्यान वो आकर्षित कर रहा है, वो अपनी बातों से उसे मनाने की कोशिश कर रहा है बार बार विनती के द्वारा। और कई बार मैंने देखा है कई भाइयों को छूटते हुए मान जाते हैं, वो माफ़ कर देते हैं उसे पहली गलती समझकर।
वो क्या कर रही है, वो क्या कराता है हमसे, विनती कराता है बार बार। वो तब तक विनती करता रहता है जब तक क्या ना हो, आंसर ना मिल जाए मुझे मेरी प्रार्थना का। ये प्रार्थना कोई एक दिन का गेम नहीं है या एक हफ्ते का गेम नहीं है। प्रार्थना करनी बड़ी आसान है और ये प्रार्थना करते रहना ये और भी आसान है, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो। एक बार की बात बताऊं, एक फैमिली एक एरिया में गई, एक कॉलोनी में गई, अभी नई नई शिफ्ट हुई थी, अभी नई नई शिफ्ट हुई थी वहां पर। और वो जो एरिया था ना, वो जादू टोने करने वाले लोगों का था। क्या था वो, जादू टोने करते रहते थे, तंत्र मंत्र करते रहते थे, उनका ये एक पेशा हो गया था। और वो जो नई फैमिली आई थी वहां पर रह रही थी, उन्होंने अपना सामान सेटल किया और सब लोग उन्हें देख रहे हैं, वो बड़े खुश हैं, वो बड़े आनंदित हैं, वो क्योंकि उनको पता था प्रभु में सदा आनंदित हो, तो आनंद परमेश्वर का उनके अंदर था। तो वो वहां पर थे और वहां पर रहते थे, वहां पर उन्हें दूसरे लोग देखते थे, वो जेलस होती थी, ये बड़े खुश हैं, कैसे खुश हैं ये, आज रात ही कुछ करते हैं इनके घर में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने, रात को वो सोए तो उनको लगा भी सो गए होंगे वो, तो उन्होंने क्या भेजी, अपने अंदर से अपनी जादू टोना किया और उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं रिलीज कर दी। ठीक है, और उस दुष्ट आत्माएं रिलीज कर दी तो वो थोड़ी देर में दुष्ट आत्माएं वापस आ गई। तो उन्होंने क्या, ये क्या, अभी भी वो सुबह उठे हो तो देखा खुशी है, अभी भी आनंदित है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज रात ना मैं जबरदस्त भेजूंगा, सबसे बड़ा अपने जो मेरे पास सबसे पावरफुल है ना उसको भेजूंगा। तो उसने क्या हुआ, रात हुई तो फिर उसने भेज दिया सबसे जो खतरनाक था उसके पास दुष्ट आत्मा, उसने उसे को ऊपर रिलीज कर दिया। और वो वहां पर गया और वहां जाने के बाद ना वो बड़ा तगड़ा था, तो वो वापस आया और उसको बोलता है तेरे को पता है तूने मुझे कहाँ भेजा, वो क्रिश्चियन है, वो मसीही है। कहता हाँ मुझे पता है वो मसीह है। अरे बेवकूफ, वो दुआ करने वाले मसीही हैं। हालेलुया, वो मसीही नहीं है, वो दुआ करने वाले मसीही हैं। मैं तो उनके घर के चौखट पे भी नहीं जा सका, मैं तो उनके घर के चौखट पे भी नहीं खड़ा रह सका, इतनी फायर है। वो दुआ करने वाले मसीही हैं, वो सिर्फ नाम के। हाँ, हमें भी क्या करना है, दुआ करने वाले मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी विनती करता है, वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, वो हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। गलातिया की किताब 5:22। पवित्र आत्मा के बारे में जितना बताऊंगा मैं वो उतना कम है। गलातिया की किताब 5:22। पर आत्मा का फल क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के लिए कोई भी आज्ञा नहीं है। सिर्फ आगे लगाना पहला 22। पर आत्मा का फल, ये भी क्या है, ये आत्मा के फल हैं। जिसके पास आत्मा का बीज होगा, जिसके अंदर आत्मा का बीज होगा, उसी के अंदर आत्मा का पेड़ होगा, और उसी पेड़ के ऊपर ये सारे फल नजर आएंगे उसके करैक्टर के द्वारा। उसके पास धीरज भी होगा, नम्रता भी होगी, वो संयम भी रखने वाला होगा। हालेलुया। ये कौन करता है, यही वही आत्मा, एक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। ये सारी क्वालिटियां किसके लिए, एक मसीही के लिए, जो क्या करता है, वफादारी के साथ बैठा रहता है उसके भवन में, वो छोड़ता नहीं। वो छोड़ के चले गए थे बाकी, उन्होंने क्या जाना, इस गिफ्ट को, इस उपहार को बड़ा तुच्छ जाना, और वो छोड़कर चले गए संसार के कामों में, अपने रिश्तेदारों को मनाने के लिए ब्याहों में, शादियों में चले गए, पार्टियों में, और उन्होंने इस उपहार को बड़ा तुच्छ जाना, जिसमें अनेक क्वालिटियां, भी तो मैंने कुछ ही बताई हैं आपको, ये कुछ ही हैं,
अभी और बहुत कुछ है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक प्रतिज्ञा दी है कि जो काम मैंने किए हैं ना, तुम उनसे भी बड़े बड़े काम करके दिखाओगे। हालेलुया। किसके द्वारा? उसी एक आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से पहली प्रार्थना हमारी ये होनी चाहिए कि मुझे भी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरो। तब तक भरो जब तक मैं उमड़ने न लग जाऊं, क्योंकि ये एक ही आत्मा है जो हमें सब बातें सिखाता है। हमें सब बातें सिखाता है, सब बातें, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे काम करने हैं अपने, कैसे अपने परिवार को चलाना है, क्या खाना है और क्या पीना है। ये एक ही आत्मा है, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। ये हमारे लिए कितना जरूरी है एक मसीही के लिए। अगर ये आएगा तो क्या आएगी? चंगाई भी आएगी, भरपूरी के साथ आएगी, क्योंकि ये आत्मा चंगा करने वाला भी आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सिर्फ संडे के संडे नहीं भरना, डेली परिपूर्ण होते चले जाओ। क्या लिखा है? परिपूर्ण होते चले जाओ पवित्र आत्मा से, परिपूर्ण होते चले जाओ। जब तक पवित्र आत्मा आपको चलाने न लग जाए, तब तक अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते चले जाओ। अपनी प्रार्थना में, अपने घर में, अपने कार्य में बोलते जाओ, उससे प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, वचन में लिखा है। हालेलुया। तो क्या होगा? ये हमारा जीवन साधारण नहीं होगा। जिन समस्याओं से हमें लग रही नहीं कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं, हमारे लिए वो चींटी की तरह होंगी, मसल के निकल जाएंगे आगे, हमें कुछ नहीं कर सकता। फिर हमें क्या होगा? फिर हमें पता होगा परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करेगा। इधर से नहीं, इधर से निकल, इधर से नहीं, उधर से जा, ये नहीं वो काम कर, इससे नहीं उससे मिलने जा। हालेलुया। जिस संगति से आपको मिलना ही नहीं होगा, जिस आदमी से आपको मिलना ही नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा ऐसे कार्य करेगा कि आप वहां पर जा ही नहीं पाओगे। खुदा के दास की खुदा के दास एक बार मीटिंग में गए थे और उन्हें बुलाया गया था कि आपने यहाँ प्रचार करना है। खुदा के दास और खुदा की दासी दोनों गए थे। और क्या हुआ? सडनली जब उनका समय हुआ वहाँ जाने के लिए, तो उन्हें क्या होगा? बहुत तेज फीवर हो गया। बहुत तेज क्या हो गया? उन्हें फीवर हो गया और वो जा नहीं सके और समय निकल गया। और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो उनका फीवर ठीक हो गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहां उनके पास जाएं। और ये किस दास की गवाही है पता? अपोस्तल अंकुर नूरुल्लाह जी की। हालेलुया। ये क्या कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। अगर आप उसके कंट्रोल में हो, अगर आपने उसे अपने आप को समर्पित कर दिया है, अगर वो आपको चला रहा है, जैसे मैंने कहा था ना, एक छोटा बच्चा अपने आप को अपने माता पिता के अंडर में कर देता है, तो उसका पिता ही उसके चलाता है, उसका पिता ही उसको खिलाता है, उसका पिता और उसकी माता ही उसे गाइड करते हैं। वो फिर उनके कंट्रोल से चलता है, ना कि वो अपने कंट्रोल से चलता है। इसी तरह परमेश्वर का आत्मा भी क्या करता है? फिर हमें कंट्रोल करता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है कि इधर नहीं उधर, ये नहीं वो। हालेलुया। इसलिए हमें पहला क्या करना है? हर एक विश्वासी की यही पहली प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ, उसकी पावर। वो पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे थे, आत्मा से और सामर्थ्य से भरे थे। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है प्रेरितों की किताब 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो सामर्थ्य से भरेगा, फिर हम खुदा के क्या ठहरेंगे? गवाह ठहरेंगे। फिर ये वो सिर्फ एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के आत्मा के लिए, वो अद्भुत आत्मा के लिए